एक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स को लेकर है। अगेन मैं स्टैटिस्टिक्स पे बात करने जा रहा हूँ और इसमें बात ये करने जा रहा हूँ कि देखिए जी, स्टैटिस्टिक्स के यूजेस जहाँ मैंने आपको बताए थे वहाँ मैं स्टैटिस्टिक्स के मिसयूज भी बताना चाहूँगा, क्योंकि उसके बगैर आपका जो कोर्स है उसको समझने में आसानी नहीं होगी। अब स्टैटिस्टिक्स के मिसयूज क्या होते हैं? बेसिकली हम किसी डाटा को जब अप्रोप्रिएट वे में यूज करते हैं, इनप्रोप्रिएट ये वे में यूज करते हैं, तो हमारा वो डाटा जो होता है वो डाटा किसी काम का नहीं रहता। बेसिकली क्या होता है, हम लोग डाटा तो बहुत अच्छा क्रिएट कर लेते हैं, मगर हम उसको जब अपने पर्सनल एजेंडा के लिए या पर्सनल चीजों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उस डाटा में से एक खास किस्म का डाटा निकाल कर हम उसी को स्टडी करते हैं, तो ये हमारे लिए एक स्टैटिस्टिकल का मिस यूज होता है। यानी हम इसको मिस यूज करते हैं डाटा को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम देख लेते हैं कि डाटा क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम सिलेक्टिव डाटा निकाल लेते हैं। जो हमारे पास डाटा प्रेजेंट करने के लिए होता है, हम वही अपने एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए डाटा निकाल लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिसयूज होता है हमारा कि हम उसमें क्या करते हैं, देखो अगली बात तो पता नहीं होती, पिछली बात को हम क्या करते हैं, पिछली बात को ही लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे मकसद की बात होती है हम उसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये डाटा जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और डाटा को हम जो है स्टैटिकली हम इसका मिसयूज करते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा कंक्लूड वे है और हम उसमें लिमिटेड चीज को स्टडी करके आपको बता देते हैं। जैसे हम अक्सर पॉलिटिशियंस को देखते हैं, तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस की क्या कंडीशन होती है, वो कहते हैं कि जी आपका जो सिस्टमैटिकली है वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास ये रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है, वो लिमिटेड डाटा को स्टडी कर रहे होते हैं, उसका ओवरऑल डाटा स्टडी नहीं कर रहे होते। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर आप देखते हैं, ये हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इनकरेक्ट फॉर्म में जो डाटा होता है हम उसी को उठा लेते हैं और हम उसको अपने लिए जो है वो यूज करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम उसके कोई एहतियातें करें या हम उसमें कोई कोरिलेशन चेक करें कि यार इससे रिलेटेड कोई और डाटा भी मौजूद तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इससे रिलेटेड कोई और डाटा भी हो। तो हम क्या करते हैं, हम गलत डाटा को भी पिकअप कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एरर्स आना शुरू हो जाते हैं, हमारे काम में हमारा वर्किंग जो है वो एररफुल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो रीडिंग्स होती हैं वो रीडिंग्स प्रॉपर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने जो लॉ है उसके कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते और कंक्लूजन नहीं दे पाते। इस वजह से भी थोड़ा मिस यूज हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको अपने तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं जी, अगर हम देख लेते हैं कि हम अगर देखते हैं, हम क्या करते हैं, हमने एक छोटा सा कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उसके लिए एक ऐसा डेटा निकाल लेते हैं जो किसी ने रिप्रेजेंटेटिव डेटा होता है, यानी जो हमसे रिप्रेजेंटेटिव डेटा होता है हम उसी को निकाल लेते हैं। हम उसका जो कंक्लूजन होता है उसको हम नहीं देखते हैं, ना हम उसके पीछे उसकी तमाम वीकनेसेस को देख रहे होते हैं कि इस डेटा में क्या क्या वीकनेसेस हैं। बेसिकली क्या है कि बेसिकली जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी डेटा की, तो हम क्या करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव डेटा उठा लेते हैं, ना कि हम उसकी बारीक बीनी को देखें या उसकी बारीकी को देखकर बात करें। हम उसके ऊपर एक क्या करते हैं, जर्नल अपनी एक जर्नल ओवरव्यू क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि हम डाटा को मिस यूज कर सकते हैं, डाटा हमारा मिस यूज हो सकता है। यानी इसके एक तरह से मेजर्स हैं, जिसको कहना चाहिए कि मेजर लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद करते हैं मिसलीडिंग ग्राफ। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे ग्राफ उठा लेते हैं जो कि किसी ऑथर या किसी रिसर्चर की मिस्टेक की वजह से ऐसा ग्राफ बन गया हो, तो हम उस ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम मिसलीडिंग ग्राफ को स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वे ऑफ डिस्कशन होता है उसको वो नहीं मिल पाती, कूप अप नहीं मिल पाती, और वो बहुत ज्यादा गैप, उसके अंदर बहुत सारे गैप आ जाते हैं। जब वो गैप आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट वो गैप इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस डेटा के अंदर मौजूद होती है। तो डेटा जब डिस्टर्ब होगा तो ऑलमोस्ट आपके पास जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, रिजल्ट वेरीफाई नहीं होगा, बनेगा नहीं। इस वजह से क्या होता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि आपका जो डाटा है गलत होगा, तो जब आपके पास आप स्टैटिकल कंक्लूजन पे पहुंचोगे तो वहां कंक्लूजन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि अब क्या होता है, हम एक क्या करते हैं, हम एक लिमिटेड डेटा को उठाकर क्या करते हैं, हम उसको अपने एजेंडा में सपोर्ट करने के लिए लगा देते हैं। हम उसके इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं देखते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने के कायल हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा अपना भी लॉ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। अगर हम कोई लॉ एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो लॉ जो है एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो डाटा होगा वो कहीं ना कहीं मिसप्लेस होगा, यानी अपना डाटा जो अपनी एक्चुअलिटी के अंदर नहीं होगा। जो एक्चुअल डाटा होगा उससे आप थोड़ी सी मैनिपुलेशन
क्लिकिंग करके आप डेटा को शो करा रहे होगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका डेटा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये डेटा डिस्टर्ब होगा तो ऑलमोस्ट आपका जो वेरिफिकेशन या आपकी जो ऑथेंटिकेशन हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने डेटा के अंदर अगर कुछ रखा है तो कुछ अपनी वर्डिंग यानी कुछ कुछ डिस्टरबेंस ऐसे होती है कि डेटा में, जैसे हमारे कोई साइंटिस्ट है उसने कहीं कोई वर्ड लिख दिया, कोई कोई एरर बना दिया, ठीक है। अब हम जरूरी नहीं है कि उस एरर का वही मतलब हो, उस एरर को हम अपने मतलब के अकॉर्डिंग लेकर चलें तो हम उसको कहीं भी मिसलीड कर सकते हैं, किसी को भी मिसलीड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रैक्टिकल होता है या जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि हम जो है वो इसको वेरीफाई नहीं कर सकेंगे। सिंपल एज ऐसी बात कर लूं कि अगर किसी ने आपको कोई 10 रुपए का नोट दिया है और ऑलमोस्ट वो 10 रुपए का नोट है तो ये बिल्कुल एक करेक्ट वे है, मगर अगर उसने कोई 10 रुपए का पुराना नोट आपको दे दिया है तो ऑलमोस्ट वो 10 रुपए का नोट तो है मगर वो उस वक्त के लिए चल रहा था, ये अब नहीं चल रहा। तो इस तरह की कंडीशन होती है हमारे स्टैटिकल डाटा में कि जो उस वक्त की कंडीशन होती है उसको हम जाने बगैर ही किसी को जो है वो डेटा डिस्क्राइब कर देते हैं और रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मिसलीडिंग हो जाती है और वो डेटा जो है हमारा मिसयूज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कंडक्टिंग। कंडक्टिंग यानी आप क्या करते हो कि आप मल्टीपल एनालिसिस को डिस्कस करते हो। यानी मल्टीपल एनालिसिस क्या कि आपने क्या किया, आपने एक डेटाबेस उठा लिया, आपने एक सिलेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट उठा ली, उस रिपोर्ट के रिजल्ट को अपने जो है ना अपने जो है रिपोर्ट से मैनेज किया था। अक्सर आप देखते होंगे कि अक्सर अक्सर वेबसाइट जी कहती हैं जी अगर आप डिस्कस करें तो कहते हैं जी अंडर डेवलप्ड स्टेट जो है वो दुनिया के सस्ते तरीन मुल्कों में आता है या दुनिया के सस्ते तरीन कंडीशन में आता है, मगर क्या है कि वो उनकी रिपोर्ट बिल्कुल अपनी जगह सही होती हैं मगर उनका स्टैटिस्टिकल गलत होता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास जो रिपोर्टिंग होती है वो गलत हो जाती है, क्योंकि उसकी सिस्टम ये होता है कि वो जब डिस्कशन पे जाते हैं और जो वो उसको जो है डिस्कस कर रहे होते हैं वहां पर क्या होता है उनके पास स्टैटिकल डाटा क्यों गलत होता है, क्योंकि वो नॉर्मल देख नहीं होते कि देखिए असल में जब महंगाई या सस्ताई की कंडीशन होती है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती है, तो वो उस कंडीशन को नहीं डिस्कस करते जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वो इस तरह के स्टैटिकल्स जारी करते। क्या होता है एक ऐसा डेटा भी आपके पास मौजूद होता है जिसके अंदर आपके पास क्या कंडीशन हो जाती है, आपके पास जो डाटा होता है उसमें बारीक बीनी से नहीं देखा जाता, उसको जस्ट ऊपर ऊपर से उसको डिस्कस किया जाता है, तो उसमें ये होता है उसमें ये कंडीशन आ जाती है कि उसमें पैराडॉक्स की कंडीशन आ जाती है, यानी देख बाहर तो वो देखने में सही लग रहा होता है लेकिन कहीं कहीं उसके चांसेस होते हैं कि वो गलत हो सकता है, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि उसमें डेटा आपका बहुत कंफ्यूजन डेटा होता है क्योंकि आप उसके अंदर बारीक बीनी से डिस्कस नहीं करते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो डेटा है वो बहुत ही आप अगर देखते हो तो उसको बहुत आपने जो है अब ये जो पी हैकिंग की कंडीशन में आपको यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये डेटा क्या होता है, बेसिकली क्या करते हैं कि डेटा को आप इस तरह से ट्रैप कर लेते हैं कि आप उसके अंदर अपनी मर्जी का रिजल्ट दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। तो ये एक तरह से स्टैटिकल का बड़ा वो होता है, मिसयूज होता है कि लोगों को वो चीज दिखाई जा रही होती है जो उस डेटा के अंदर ओरिजिनली नहीं होती। इससे क्या करते हैं आप उसके कोई वेरिएबल को मैनिपुलेट कर लेते हैं अपनी मर्जी से और उस वेरिएबल को मैनिपुलेट करके आप उसको जो है आवाम को या लोगों को या जो भी आपके जो रिसर्चर्स हैं उनको देते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो डाटा होता है वो अपना कंक्लूजन नहीं खो देता है, यानी जो आपका रिसर्च होती है वो कंक्लूजन खो देती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। बेसिकली इस तरह का मिस्टेक मिसलीडिंग जो है वो क्या होता है कि इसमें आपको जो डेटा होता है वो अपना मैनिपुलेट करके पेश किया जा रहा होता है, वो आपका रियल डेटा नहीं होता, रियल एसेट नहीं होता। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसे बात करते हैं पब्लिकेशन के तरीके से, पब्लिकेशन कुछ ऐसी होती हैं जो लोगों को माइल करने के लिए पब्लिकेशन की जाती हैं, जारी की जाती हैं। उसमें क्या किया जाता है, उसमें हम जो अपने स्टैटिकल डाटा होता है वो स्टैटिकल डाटा को डिफरेंट वे में डोनेट करते हैं, डिफरेंट तरीके से सिखाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो पब्लिकेशन होती है उससे लोगों को माइल होते हैं, लोग माइल होते हैं और उससे इन्वेस्टर या जो लोग हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी डेटा स्टैटिकल डेटा का मिसलीडिंग होती है, यानी स्टैटिकल डेटा मिसलीड कर रहा होता है उस कंडीशन को जो कंडीशन यहाँ मौजूद नहीं होती। रियल एनवायरनमेंट में जो चीज मौजूद नहीं होती उसके ऊपर हम जो है डिस्कस कर रहे होते हैं और उस डेटा से हम उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं। बेसिकली ये तमाम चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज्यादा हमारे लिए कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि हमें इनकी बहुत केयर करनी होती है, उनको बहुत ज्यादा इंश्योर करना होता है कि ये चीजें हमारे पास कहीं प्रॉपर वे में है या अप्रोप्रिएट मैनर में है। ठीक है,
तो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, तभी आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो आपकी बहुत अच्छी होगी, और जो तशरीह आप करेंगे जिस चीज़ की, वो तशरीह बहुत आराम से कर पाएंगे जब आपके पास ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। बेसिकली अगर हम अंडर डेवलप्ड स्टेट की बात करें तो यहाँ मोस्टली डाटा जो है वो अपने तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। डिपार्टमेंट्स अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, और जो रिसर्चिंग होती है, क्योंकि असल में यहाँ इतना कोई टेक्नोलॉजी एडवांस तो है नहीं, तो जो डाटा बनाया जाता है या डाटा को जो वेरीफाई किया जाता है उसको नॉर्मली मैनिपुलेट कर लिया जाता है।